भैया 20 रुपए देना। 20 रुपए काय क्या चाहिए तुझे? कोचिंग जा रही हूँ, चाट पकौड़ी खाऊंगी कुछ। तू बिगड़ गई, रोज चाट पकौड़ी के पैसे ले जावे। भैया जब तक आपके पास हूँ जब भी तो मिल रही है मुझे ये सारी चीजें, वरना ससुराल जाने के बाद कहाँ से आएंगी ये सारी चीजें मेरे लिए। ठीक कह रही है बहना, ससुराल जाने के बाद पता ना वे खुआ में ना पिया में। तेरा भाई तो तुझे देगा ही पैसे। और बता गुड़िया तू ले। तो रक्षाबंधन भी आ रहा भैया, सूट दिलाओगे नया? हाँ तेने 2 सूट लाऊंगा। और मेरी गुड़िया तू पढ़ ले ढंग से, एक लौती बहन है। और तेने आना मैं मोबाइल भी लाऊंगा एक, है ना? और हाँ भैया। हाँ भैया के बता तुझे और क्या चाहिए गुड़िया? भैया मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे आपको छोड़ के ना ससुराल नहीं जाना। गुड़िया ससुराल तो जाना पड़ेगा, पर तेरा भाई जैसा आज प्यार कर रहा है ना, हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा। जा अब तू कोचिंग जा, ठीक है ना? लेट हो रही होगी। खाना खा लिया था ना? हाँ भैया खाना खा लिया। ठीक है। जूस भी लाया मैं तेने, वो पी लिया? हाँ पी लिया। चल ठीक है। तो गुड़िया तू पढ़ लिख कर खूब तरक्की कर और अच्छी जॉब कर, पर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, तेरे भाई की शर्म के मारे कभी नाड़ नीची ना हो जा तेरे मारे। भैया कैसी बात कर रहे हो? आपको लगता है मैं ऐसा करूंगी? आप टेंशन ना लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी भैया। ठीक है अब देरी हो रही है, मैं कोचिंग जा रही हूँ। ठीक है ले 10 रुपए और ले जा, कभी कम पड़ जा। थैंक यू भैया। शिवानी। संकित तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो ट्यूशन जा रहा था, और तुम? मैं भी ट्यूशन जा रही थी, चलो दोनों साथ चलते हैं, मेरा बहुत मन करता है बात करने का। मेरा भी बहुत मन करता है तुमसे बात करने का। सच में? आओ फिर चले, ट्यूशन को देरी हो रही है। हाँ चलो। शिवानी कौन है ये, और तू इसके साथ कैसे जा रही थी, और दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे? भाभी हम दोनों एक ही जगह ट्यूशन जाते हैं और ये मेरा दोस्त है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आज के बाद ट्यूशन अकेले जाएगी, और ये दोस्त वोस्त मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो मैं तेरे भैया से कह दूंगी। भाभी ये केवल मेरा दोस्त है, जैसा आप समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ तू भी सुन ले, आज के बाद इसके साथ दिख मत जाइयो, कभी घना बड़ा अपने आप को मजनू मान रहो, नहीं तो तेरी भी खैर ना है। भाभी आपने मेरे थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, आप हमसे बड़ी हो, लेकिन आप मेरी कसम ले लो, हम दोनों केवल दोस्त हैं। तेरे जैसे दोस्त मैंने बहुत देखे, जा निकल जा पर यहाँ से, निकाली कलूटी शकल को लेके। ठीक है भाभी। और तू क्या देख रही है उसे, चल घर को। शिवानी, ओ शिवानी कहाँ गई? हाँ भैया। शिवानी तेरी भाभी कहाँ है? भैया भाभी तो किचन में काम कर रही हैं। चल ठीक है, ऐसा करिए तू भी बरती है, तेरी भाभी भी। कुछ फल लिया तू जाके, दोनों खा लियो। ठीक है भैया। भैया मुझे 100 रुपए और दे दो, मेरी कॉपी भर गई है, मुझे कॉपी लानी है। ले तू ना माने, खूब लूट ले भैया को, पर मेहनत से पढ़िए और फेल मत हो जाइए। भैया फर्स्ट डिवीजन लाके दिखाऊंगी और तुम्हारा नाम ऊंचा करके दिखाऊंगी मैं। गुड़िया मैं यूं ही चाहूँ। आप हो गए जी तैयार? अरे मैं तैयार ही हूँ, बस जूते पहनने। आपका नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता? नाश्ता क्यों बनाया तेने? आपके लिए। अरे रास्ते में खा लेता, बहुत ठेली मिले हैं। ना भैया ना, बाजार का खाना पता नहीं कब का रखा हो, आप नाश्ता यहीं करके जाओगे। अरे मैं तो खा लूँ। बाहर का नाश्ता मैं तुम्हें बिल्कुल न करने दूं, सड़ा भूसा खाना हो गया, पेट और खराब हो जाओ उससे। अरे जब तुम दोनों ना मान रहे तो चल जाके लगा नाश्ता खा लूंगा। ठीक है। भैया 50 रुपए और दे दो। तू तो बिगड़ गई हैं? अभी तो पैसे चली जा तू हैं? हर टाइम तू तो पैसा ही पैसा दिख है।
अरे राजू, क्या हाल है तेरे? बढ़िया कमल भाई। और कहाँ है तू आजकल? बस यहीं था गांव में। अरे वो राम सिंह के पिताजी बीमार है, ठीक है अब? हाँ अब ठीक है। देख का आया तू? और अच्छा अच्छा यार, ज्यादा बीमार हो गए। हाँ जी। और बता तू, बस ठीक है। और क्या बोल रहा आजकल खेत में? बस कुछ ना मुंजी बुंजी हो रही है। अरे तू तो एक जॉब में भी गया कि रहा? क्या किस्मत ने साथ न दिया। फिलहाल तू कहाँ जा रहा है? ड्यूटी पे जा रहा था यार, जब से शादी हुई है दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। यूँ तो बात तू ठीक कह रहा, दिन में काम करें, रात में घरवाले की ड्यूटी करें। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज छुट्टी करते हैं, दोनों भाई पार्टी करते हैं। अरे ठीक कह रहा, आज मेरा भी ड्यूटी का मनना है, आज पार्टी करें। चलो यार आज हाँ। पार्टी करते हैं। हाँ तुझे समोसे बढ़िया वाले खुआऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। और कोल्ड ड्रिंक पी ले तू ना। हाँ, पी तेरे लूंगा पेट तो। में नहीं तो गड़बड़ हो रही है। हाँ पी ले पानी। बताओ, बाहर से रख दो। ना पी। इस भैंस के भी नखरे हो रहे, पानी भी ना पी रही। लो भाभी, केले खा लो। भैया पैसे दे गए थे, कह रहे थे आज तेरी भाभी का व्रत है। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगी, तू जा। भाभी चलो दोनों साथ साथ खाते हैं। बोला ना मैंने तुझे, तू जा, मैं खा लूंगी। ठीक है भाभी, मेरे लिए केवल 2 केले छोड़ देना। तू भी खाएगी केले? इनमें तो मेरा ही पेट ना भरने का, मैं तुझे कहाँ से दूंगी। कोई बात नहीं भाभी, आप ही खा लो। कोई बात नहीं भाभी, आप ही खा लो। अरे मैं तो खाऊंगी, जी तो खुद का भी कर रहा होगा, पर मैं खान तो ना दूं। देख कैसे केले, केले भी सड़े हुए ला के दिए। इसका बाप और इसका भैया, इसके मारे मरा ही जा, वो तो कई दीन की बिना है। बाकी के केले अंदर जाके खाऊंगी, कल इसका भैया आ जा। पापा जी, आपके लिए खाना ले आओ। हाँ बेटा, अभी आधा घंटे बाद खाऊंगा। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा बहुत जल्दी आ गया आज तो। हाँ पापा, बॉस बाहर गया, हाँ तो उसने छुट्टी कर दी, फिर मैं आ गया। अच्छा, नजू भी आ गई। पापा 100 रुपए दे दो। भाई तेरी आदत हो गई खराब, सुबह ही देख गया इसे 250 रुपए। इसे तो हर टाइम पैसे चाहिए, ना पापा चाहिए ना भैया चाहिए, हर टाइम पैसे चाहिए। कमल बेटा, ये किससे पैसे मांगेगी? या तो तेरे से मांगेगी या मेरे से। और फिर बेचारी के दिन की मेहमान है ये। पापा और भैया, मैं तो अभी बहुत दिनों की मेहमान हूँ, मैं ना जा रही तुम दोनों को कहीं छोड़ के। बेटी, हर बेटी को अपने बाप का घर छोड़कर पिया के घर जाना पड़ता है। बाप के पास तो बेटी किसी और की अमानत होती है, आगे तो कल जाना तो तुझे भी पड़ेगा। और हाँ, ये तो बहुत पुरानी प्रथा है, हर बेटी अपने ससुराल में ही जाती है। कैसी नौटंकी कर रही है अपने बाप के पास बैठ के, वैसे बाहर लोंडेन से मिलती रहे। पापा मुझे कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना। कमल बेटा। हाँ पापा। जा बेटा, तू भी खाना खा ले। और हाँ, शिवानी को अपने साथ ही खिला लेना। ठीक है पापा। चल मंजू, खाना लगा। चलो जी, खाना तो तैयार है। ठीक है, चलते हैं अभी। पापा तुम्हारा भी खाना ले आऊं? बेटा मुझे अभी भूख नहीं है, पता नहीं क्यों, मैं कुछ टाइम बाद खा लूँगा। तो पिताजी बता देना। ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा शिवानी को भी खिला दियो। ठीक है पापा। हे भगवान,
इस परिवार को बस ऐसे ही खुशहाल रखें। कमल, ओ कमल, हाँ पिताजी। यहाँ ऐसा है बेटा, तेरे मामा ने एक भैंस बताई और भैंस है बढ़िया। अच्छा पिताजी। हाँ, और गावन भी है। अच्छा अच्छी लगे तो ले आऊंगा। ठीक है, मैं चल देता कल। ना तू एक काम कर, तू तो घर देखियो, मैं बस ऐसे ही घूमता फिरता आराम से चला जाऊंगा। ठीक है पिताजी। पुप्पा के भी फोन आ रहे हो, वहाँ भी हो ही हो। हाँ फोन किया उन्होंने मुझे भी, वहाँ भी चला जाऊंगा। पिताजी बुआ के जा तो रहे हो, पर बुआ को 150 रुपए जरूर दिए हो और केले भी ले जाइयो। तो है ना हर समय खर्चे की बात करे, केले भी दिया हो, ये भी दिया हो, वो भी दिया। अच्छा चल ठीक है, दिया आऊंगा। इसी मार तो कह रहे हो तुम कंजूस हो। बेटा पैसा बचाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पिताजी ऐसी जगह मत बचा करो। चल ठीक है, ना बचाने का, टाइम से आ जाइए पिताजी। हर वक्त खर्चा खर्चा। 2-3 दिन लगाएंगे अभी। शिवानी आजा, कितना टाइम लगावे है, पता कितनी देर नहावे है, मुझे भी कहीं बाहर जाना है। कोलगेट भी कर लिया, आई ना अभी तक। आजा शिवानी। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। बहुत टाइम लगावे है यू छोरी। शिवानी आजा, पिज्जा आ गया, अब जल्दी आजा। भाई कितनी देर में नहावे है तू? 10 बाल्टी पानी में नहावे है के? भैया जब तक 10-12 बाल्टी शरीर के ऊपर ना जाए और ठंडा ना हो शरीर, तब तक नहाना क्या होगा। और तुम क्या, ये ऐसा कोई नहाना होता है? घर में एक झोड़ बनवाऊंगा, उसमें पड़ी रह रही है पूरा दिन, ठीक है ना? चली जा। ये गुड़िया भी बहुत शरारती हो गई। यो मेरा संस्कार दिया, संस्कार दिया तुझे। क्या हो गया? क्यों मार रहे हो? मंजू तू चुप रह, इसने घर का नाश कर दिया। इज्जत में तो जाओ, सुबह-सुबह तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इसने बहुत बड़ी गलती करी है यार, तू भी बीच में आई तो तुझे भी मारूंगा। भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तूने तो बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसी गलती तो तेने कभी भी नहीं करनी चाहिए। भैया मैंने कौन सा आपका नाक कटा दिया जो आप मुझे सुबह सुबह मारने लग मुझे गए? सच्ची बता, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे मार रहे हो? ऐसा तैने क्या कर दिया? तैने छोड़ा ही क्या करने क्या? मुझे सच बता दे, कहाँ काला मुंह करवा पाइए ना तो बता दे मुझे, सच सच बता दे, मैं जान से मार दूंगा तुझे, मैं जान से मार दूंगा। भैया मुंह काला, कौन सा मुंह काला करवा दिया मैंने? भैया बताओ तो सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक तुम इसे खूब तबीयत से ना मारोगे ना, जब तक ये मुंह ना खोलने की है। और मुझे तो इस पे पहले से शक है, मैंने तो तुम्हें इसलिए ना बताई कि तुम मेरी बात का विश्वास ना करोगे। जब तुझे पता ही तो मुझे चुपचाप ना बता सके? ए शिवानी मुझे सही बता दे, ना तो तुझे मैं और जिंदा मार दूंगा। कि कहाँ बता दे। भैया जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि बात क्या है तो मैं तुम्हें बताऊं क्या भैया? तुझे बता, तुझे ना पता, तुझे ना पता, तुझे ना पता। क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं? तुम ऐसे ना बताओ जब तक इसे पकड़ के छेदोगे ना तुम। मुझे
मुझे सच बता दे, ना तो तुझे मैं आज जान से गाड़ दूंगा। नहीं, मुझे बता दे सच। भैया आप मुझे जान से मार दो, पर मुझे सच में नहीं पता कि आप कहना क्या चाहते हैं। तुझे ना पता, तुझे ना पता। लाड़ प्यार से पाल रहे और शिवानी, या तो सांस तक बता दिए, ना तो तेरी धई तोड़ दूंगा। और सुन, इससे पूछ कर रही है कि कहाँ काला मुंह करवा का ही है, ठीक है ना? अरे कल मुंह ही बता दे, क्या बात है? ये तो आज शाम को तेरी खैर ना है। भाभी मुझे सच में नहीं पता, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। रोती रह। अरे नाच पीटी बता दे, ना तो सांझ को इससे भी ज्यादा दही टूटेगी। क्यों मन्ना को डोल रही है? हे भगवान, ऐसे मैंने क्या गलती कर दी जो भैया भाभी मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे इतना मार रहे भगवान। दिन निकलते किताब लेके बैठ गई। इस घर के सारे काम का ठेका क्या मैंने ले रखा है? भाभी बस 10 मिनट दो, मैं अभी पढ़कर घर के सारे काम कर देती हूँ। गाल पे ऐसे झपटा मारूंगी, लाल कर दूंगी। जाके सारा झाड़ू पोछा कर चल। भाभी कह तो रही हूँ, बस 10 मिनट दो, मैं अभी सारे घर का काम कर दूंगी। मैं भी तो 10 मिनट पूरे करूं। अरे मंजू क्यों मार रही है इसे? चाची बस पूछो मत, ना तो घर का एक भी काम करती और अपने भैया की नाक और कटवा रखी है इसने। हे भगवान मंजू, आजकल की लड़कियों का बिल्कुल शर्म ना रही। शर्म नाम की चीज इन्होंने खुंटी पे टांग रखी है। चाची तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है मेरे घर में बोलने का। मंजू देख रहे क्या जबान लड़ा रही है, बिल्कुल मुंह फट हो रही है यूं। हाँ हो रही हूँ मैं मुंह फट, तुम क्या ले रही हो मेरे मुंह फट होने से? बेशरम कहेगी, जा अंदर को चली जा। पूरी बेशरम हो रही है। चाची तुम बताओ, तुम कैसे आई? आई क्या मंजू, मैं शिवानी के बारे में ही बात करने आई ही। शिवानी, इसके बारे में मत पूछो तुम। उम्र तो इसकी इतनी कम है और कारनामे इसके इतने बड़े बड़े हैं। मंजू जब हम कुआरे हैं ना, हमारा बाप घर से बाहर ना निकलन देख रहा, और आजकल की लड़कियों के तो बस पूछ मत। हाँ चाची तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अभी शिवानी को घर से बाहर जाने ही ना दूं। बस मैं भी यूं ही कह रही हूँ, इसे अब घर से बाहर मत निकलन दिए। ऐसे मार मार के पूछ किसके साथ मुंह काला करकाई है, पूरे गांव में चर्चा हो रही है इसकी। ठीक है चाची, तुम्हारे बेटे आ जाए उन्हीं से कहूंगी। लाली मेरा समझाने का फर्ज है, मैंने तुझे समझा दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं तो देख चली अब। आज इसे पिटवाए बिना छोड़ूंगी नहीं। मेरी भी किल्सन दूर हो जाएगी और ये पिट भी जाएगी। चाची राम राम। राम राम बेटा। चाची कहाँ से आई है? बेटा मैं तो तेरे घर पड़ोसन होने के नाते गई ही, पर शिवानी ने तो मेरी बेइज्जती कर दी। और जब तक तू इसे मारेगा ना ये तुझे कुछ ना बतावे। चाची बिना पूछे तो मैं भी ना मानूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ बेटा, बिना पूछे छोड़िए मत, और जिस लड़के से शिवानी मिले उसे भी मत छोड़िए। चाची तू ठीक कह रही है, तू चिंता मत कर, तू तो हमारी शुभ चिंतक है। ठीक है चाची, मैं चलूं? ठीक है बेटा। पता नहीं भैया को क्या हो गया है, वो रोज मारते हैं, रोज मुझे मारते हैं, कुछ बताते भी नहीं है और पूछते भी नहीं है। मैं बताऊं तो बताऊं क्या? आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, या बता दे या तेने मेरे गुस्से का पता ही है। आज वो हो जाएगा जो आज तक ना हुआ, ठीक है ना? बता दे मुझे। भैया आप चाहे मुझे जान से मार दो, जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं भैया।
देखो जी, ये आपकी बहन है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही। जब तक आप इसे टाइट नहीं लोगे ना, ये मुंह नहीं खोलेगी। भाभी अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है। जरा सा भी डर नहीं है इसे। आज तुझे बताना होगा, आज तुझे बताना होगा। मंजू, जब इसे होश आ जा तो मुझे बताइए, और ना बताया ना, जो हालत इसकी करी है वही हालत तेरी कर दूंगा। इस घर को पूरे को सुधार दूंगा। जो मैंने कही है ना वो ध्यान से सुन ली। अब भी पक्कड़ बना रही है पड़ी पड़ी। पापा 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 सुनो जी, वो शिवानी, क्या हो गया? मुझे लगता है शिवानी मर गई है। मैं बाकी डॉक्टर को बुला रहा हूँ, तू इधर बैठ के देख। डॉक्टर साहब एक बार घर चलियो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब घर बताऊंगा, एक बार घर चलो। डॉक्टर साहब हुआ अभी? अरे डॉक्टर साहब एक बार। डॉक्टर साहब, कमल सच बताइए क्या हुआ? डॉक्टर साहब आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। एक दिन मैं नहाने के लिए गया और मैंने अपनी बहन की पैंट पर खून देखा और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने आके बहुत मारी और जब से मैं इसे मार रहा हूँ। अरे कमल, ना समझी के कारण तूने ये गलत कदम उठा दिया। अक्सर इस उम्र में लड़कियों को पीरियड होता है और ये उसके दाग है जो तूने गलत समझ लिया है। क्या ये एक पीरियड था? हाँ, ये केवल एक पीरियड था। क्योंकि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुमने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया और इसका नतीजा ये है। बहुत लाड करता था अपनी कुड़ियों से। के कारण मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया अपनी गुड़िया के साथ? भगवान भी माफ नहीं कर सकता मुझे। गुड़िया, अनजाने में क्या गलती हो गई मेरे पर। पिताजी, बहन, पिताजी, अनजाने में मेरे पे ये क्या हो गया? कमल,
ये सब कैसे हुआ बेटा? पिताजी, ना समझी की वजह से मेरे पर ये काम हो गया। मैंने अपनी बहन पर गलत समझी और मैंने इसको पीटा। एक दिन मैं बाथरूम में गया और मुझे इसकी पैंट पर खून मिले और मैं नहीं समझ पाया कि वो लड़की का पीरियड होता है, हर लड़की को होता है और शुरू में खून ज्यादा आता है। कम से कम कोई भी गलत कदम उठाने से पहले इससे तो पूछ सकता था ये सब क्या है। क्योंकि मैं से चिढ़ती थी इसलिए मैंने नहीं पता। केवल अपनी चिड़न के कारण तूने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी की जान ले ली तूने। कातिल है तू, कातिल पापिन, कातिल है तू। पिताजी, शिवानी, मेरी बहन खड़ी हो जा। पिताजी, मुझे माफ कर दो। कमल, माफ कर अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें माफी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी बेटी का कत्ल किया। तुम दोनों ने कत्ल किया। तुमने छीन ली तुमने मेरी बेटी मेरे हाथों से। छीन ली तुमने। छीन ली तुमने। अरे बेहुदे, जिस बहन के हाथों में तुझे मेहंदी लगा के थोली में बिठा के जिसको पिता करना चाहिए था, तूने उसी की चाल ले ली अपने हाथों से। ले ली तूने। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं तुम दोनों को माफ। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तुझे माफी नहीं मिल सकती, तुझे जेल जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा। कानून तुझे सजा देगा। तू अब कानून की सजा से नहीं बच पाएगा बेटा, नहीं बच पाएगा। पिताजी, मेरे पति को जेल मत भेजो। ये सारी गलती मेरी है। मुझे सब कुछ पता था, मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं इससे बहुत चिढ़ती थी और इसके खिलाफ मैंने इनको बहुत भड़काया। इसकी गुनहगार मैं हूँ। ये मेरी वजह से हुआ पिताजी, जो भी हुआ हमें माफ कर दो पिताजी। ये मेरी वजह से हुआ, जो भी हुआ। तूने अपनी चिढ़ के कारण मेरी बेटी की जान ले ली। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कानून तुम दोनों को इसकी सजा देगा, इसकी सजा देगा तुम दोनों को। और अगर तुम दोनों कानून के हाथ से बच भी गए ना, तो तुम्हें भगवान की यह सजा मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने पाप नहीं, पाप किया है, और एक बात ध्यान रखना चाहिए, तू बुरे कर्मों का बुरा नतीजा